जी ठीक, सी यू इन द मॉर्निंग। मेरी बैंक मैनेजर से बात हो गई है, सुबह हमें बैंक जाना हो। ओके। ठीक है, अब आप लोग भी अपने अपने कमरों में जाएं। जो कुछ भी होगा वो सुबह ही होगा। इस तरह परेशान होने से तो कोई फायदा नहीं है ना। अब यूं परेशानी की हालत में हम आप सबको छोड़कर कैसे जाके आराम कर सकते? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ हैं इस बुरे वक्त में। और तो और अहमर तो हम सबकी जान है। जवाद प्लीज, प्लीज आप अहमर को ढूंढ के ले आए। आपको पता है ना मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अब क्यों रो रही हो? जो गलती करनी थी वो तो कर चुकी हो तुम। मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। जवाद आप तो मुझ पे भरोसा करते हैं ना, आप तो जानते हैं ना कि मैं गलत नहीं हूं। जब तक अहमर सही सलामत घर नहीं आ जाता ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। समझ गई आप? आप बिल्कुल फिक्रमंद मत होइए, हमारे अहमर को कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत वापस आएगा। जो लापरवाही करनी थी वो तो कर चुकी हो तुम। अब ये फालतू के आंसू क्यों बहा रही हो? हाँ, हमें भी परेशान कर रही है रो रो के। दुर्दाना जी आप परेशान मत हो, सबा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रोने से कोई फायदा नहीं, आप बस दुआ कीजिए। ये दुर्दाना जी क्या होता है? हाँ, अब तुम शादी होकर इस घर की बहू बन गई हो और रिश्ते में ये तुम्हारी जिठानी लगती है, तो आइंदा भाभी कह के एड्रेस करना इसे। जी देखो बीबी, अब ये ठसुए मत बहाओ, अब कोई फायदा नहीं है। जिस मकसद के लिए तुम इस घर में लाई गई थी उसमें तो तुम नाकाम हो गई हो। पता नहीं कितनी मनहूस हो तुम। जिस दिन से इस घर में आई हो ना तुम, मैंने सिर्फ मुसीबतें देखी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या फायदा आपका इससे शादी करने का? इससे तो बेहतर था आप शादी करते ही ना। बंद करो अब ये ड्रामा और जाओ अपने कमरे में। जाएं सब लोग अपने अपने कमरों में। और हाँ, एक बात याद रख लेना तुम, अगर अहमद ना मिला ना तो तुम अपनी ये मनहूस शक्ल लेके इस घर से, हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए दफा हो जाना। क्या डोली मंगवाऊं मैं आपके लिए? जाओ इसको लेके जाओ। खाना सही से गर्म नहीं किया तूने। और देख मैं मीठा पार करना भूल गई बस। रहने दो अम्मा, इतना सारा खाना फिर भी ले आई तुम, पता नहीं कैसे। जो अपनी माँ पर शक है क्या? खैर छोड़ ये बात ये है कि इस तरह ना झगड़े में अपने घर जाने की बात नहीं करते, घर छोड़ने की। और दूसरी बात ये कि अपने शौहर को भी इस तरह कमरे से निकालने की बात नहीं करते, समझ गई? तो अम्मा मैं और क्या करती? तुमने देखा नहीं था कैसे वो हरकतें कर रहा था उस लड़की के साथ वहां पर? और कमरे से उसको मैंने नहीं निकाला, तुमने निकाला है। वही कह रही हूँ, कमरे से निकालना बड़ी बात नहीं है। मर्द को अपने बस में करना, मेरा मतलब है अपने मुट्ठी में करना बड़ी बात है, समझी? चलना डरपोक, खोल दरवाजा। लो आ गई कम बखत, मैं देखती हूँ।
अरे रुक जा। अरे मैं कहती हूँ खोल खोल खोल, 1 2 3। अरे तुम ठीक हो? जो बच्चों ये क्या बदतमीजी है? अगर अम्मा को लग जाता उनकी हड्डी पसली टूटेगी तो? अरे मैं तो चाहती यही थी कि ये मोटी गिरे, इसकी हड्डी टूटे और इसको अकल आए। भाई ये क्या दहशतगर्दी फैलाई हुई तुम दोनों माँ बेटियों ने हमारे घर में है? ए दहशतगर्दी हम फैला रहे या तू कैसे दंदनाती हुई किसी के कमरे में आ गई, तरीका ही है? आए हाय, जो तुम दोनों धरना दे के बैठी हो ना हमारे घर में, और हमारे ही भाई को कमरे से बाहर निकाल दिया है। जरा सी भी शर्म ना आई? ये सिर्फ तेरा भाई नहीं है, तेरा शौहर भी है और तेरा दामाद भी है। ऐसे कैसे बाहर निकाला इसको कमरे से? रोहेल को उसकी गलती की सजा मिली थी। तू चुप कर। सर तेरी गलतियां गिनवाने पर आऊं ना तो तू इस कमरे में क्या, इस घर में क्या, इस मोहल्ले में भी रहने के काबिल ना रहे, समझी कि नहीं? ए ठीक नहीं, जबान संभाल के बात कर। तेरे भी ना सारे करतूत जानती हूँ मैं, मेरा मुंह मत खुलवा। बढ़िया ही कैसे, तौबा तौबा, भाभी को कैसे धमकियां दे रही। शर्म कर, शर्म। शर्म वो करें जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। इस भगोड़ी को शर्म दिला, मुझे नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं सिर्फ धमकियां नहीं दे रही हूँ। हाँ, यूं चुटकी बजा के तुम दोनों को बाहर करूंगी। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना शोर क्यों है? समीना पर देखो ना क्या तमाशे मचा रही है तुम्हारी लड़की। अरे अम्मा इन दोनों माँ बेटियों से पूछो जरा, गजब खुदा के हमारे भाई को कमरे से निकाल के बाहर फेंक दिया। इनकी हिम्मत कैसे हुई रोहेल को कमरे से बाहर फेंकने की? और ऊपर से दोनों बैठ के पता नहीं क्या गठजोड़ कर रही थी। रोहेल को निकाल कर कमरे से? मगर क्यों? समीना खाला मैंने नहीं निकाला, अम्मा ने निकाला है। वो तो अरे वो जो शादी हाल में तमाशा नहीं हुआ उसके बलबूते पे निकाला है उसको कमरे से बाहर। देखो जरा इनकी हरकतें। शम्मो, तुम उस बात को लेकर अब तक बैठी हुई हो? मैं मानती हूँ कि रोहेल से गलती हो गई, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि तुम इस बात को इतना बढ़ाओ कि तुम दोनों की आपस में दूरियां हो जाएं। और मुन्नी, तुम अगर शम्मो के जहन में कोई बात ऐसी आ भी गई थी तो तुम उसे पक्का करने के लिए यहाँ आकर बैठ गई। ऐसी माएँ होती हैं जो अपनी लड़कियों का घर बसने नहीं देती। चलो मुन्नी, तुम आओ मेरे साथ मेरे कमरे में। ये मियाँ बीवी का मसला है, इनको आपस में हल कर लेने दो। चलो आओ। हाँ चल निकल। तमीज से कुछ तमीज ही नहीं सिखाई कसम से बिल्कुल भी। तू क्या खा रही है? हाय बच्चों, ये तो शादी का खाना नहीं है। तुम लोग चोरी करके ले आए शादी का खाना? या अल्लाह, कैसी चोरनी है ये माँ बेटियां। शर्म तो नहीं आ रही होगी ना अपनी बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करते हुए इस तरह? नहीं नहीं, लड़ो, अब लड़ो मेरी बहन से। पहले तो बड़ा बोल रही थी। बोलो बोलो बेटा, अभी जब बच्चों चली जाएगी ना फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। हाँ। अरे भाई, शेर बन शेर, बकरी मत बन। बच्चों की इज्जत बचा ली तुमने आज। तुझे ही शौक था ना शादी करने का? तुझे ही शौक था इस धोमन से शादी करने का? पता नहीं कहाँ होगा मेरा। सब ठीक कहते हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं वाकई गैर जिम्मेदार माँ हूँ। ऐसा मत कहिए, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, घर वाले काफी गुस्से में थे और गुस्से में ना जाने उन्होंने आपको क्या कुछ नहीं कह दिया। उन्होंने दिल से कुछ नहीं कहा आपको दुर्दाना जी। दुर्दाना भाभी, सो सॉरी बुशरा कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बड़ी खुशी बर्बाद हो गई। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। शायद मेरे नसीब में ये रात ऐसे ही लिखी थी और मैं नहीं चाहती कि अम्मा को कोई भी बात पता चले। वो लोग सब परेशान हो जाएंगे। और रही बात आपकी, तो हम सब जानते हैं कि आप एक जिम्मेदार खातून हैं, आपका कोई कसूर नहीं है। फिर भी मैं तुमसे एक्सक्यूज करना चाहती हूँ। देखना भी तो इसी की वजह से पड़ रहा है ना। ये इस घर में आती
ना हमें ये दिन देखना पड़ता। कितना समझाया मैंने फवाद को, लेकिन उसने एक नहीं मानी मेरी, और ले आया इस मनोज को मेरे घर में। जो आते ही मेरे घर की सारी खुशियां खा गई। प्लीज प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज। बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी। तुम क्या इसकी तरफदारी कर रही हो? हाँ, सबसे बड़ी मनहूस तो तुम खुद हो। मत भूलो, आज जो कुछ हुआ है ना, उसकी सबसे बड़ी कसूरवार तुम हो। वरना आज से पहले तो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनहूस। कितनी खूबसूरत सजावट है, कितने हसीन फूल है। हर लड़की का अरमान होता है कि उसकी शादी की रात इतनी ही हसीन और खूबसूरत हो। मेरा भी तो यही अरमान था, लेकिन मेरी किस्मत का क्या कसूर है? क्या ये मेरी किस्मत का कसूर है या वक्त की नाइंसाफी? मैं अपनी मोहब्बत के पास होकर भी उसके पास नहीं थी। मैं उसे पाने की खुशी भी नहीं मना सकी।
क्या मैं मनहूस हूं? क्या मैं सब्ज कदम? बताइए ना। I'm sorry. आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? जिस तरह आपने अपनी खुशी भुलाकर हमारे इस गम में हमारा साथ दिया, अच्छा लगा। थैंक यू। आप थैंक यू मत बोलिए, ये मेरा फर्ज है। आपके हर दुख, हर परेशानी, हर जगह आपके साथ हूं मैं। फिर ये उदासी क्यों? मैं अहमर के लिए परेशान हूं। बेचारा मासूम पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ना करे बस खैरियत से वो वापस आ जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अहमर को हम कुछ नहीं होने देंगे। चलें, अंदर चलते हैं। बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। इसे कहते हैं टार्ज़न की वापसी। अपने बिस्तर में सोने का मजा ही और है। कैसे कैसे अपने घर वालों से मेरी अम्मा की बेइज्जती करा के सुकून से सो रहा है कमीना। उधर आओ, उधर आओ, उधर आओ। शम्मू क्या करी? मैं सो रहा हूँ यार। छोड़ो, छोड़ो मेरी रज़ाई, छोड़ो, छोड़ो। शम्मू। नवीन, क्या हुआ? सुहेल, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द क्यों? चले अस्पताल चलते हैं। नहीं, हम हिल भी नहीं सकते, हम नहीं जा सकते। तो ठीक कैसे होगा फिर? अच्छा सीधा होकर लेटी आइए। अब 2 मिनट दे, मैं अम्मा को बुला के लाऊं। अरे नहीं, अम्मा को मत बुलाइए ने, वो बहुत थक के सोती है ने, उनको सोने दीजिए। एक तो काम कीजिए ने, बुसी को बोलिए हमको 1 गिलास गर्म दूध दे दें। फुलो आप भूल गई, आज ही तो रुखसत करके आए, वो नहीं है घर पे। हमारे दर्द की वजह से ना हमारा दिमाग भी नहीं चल रहा बाबू। एक बुस्सी तो है जो आपके बाद हमारा ये घर में ख्याल रखती थी। वो पता है, उनको हम कभी अपना नौनद नहीं समझे, हमेशा अपनी बहन समझते थे। अब 2 मिनट बस इंतजार करें, मैं गर्म दूध लेकर आता हूँ, उसके बाद दवाई खाएंगे, ठीक? नहीं, 2 मिनट। हाँ ले लेगा। कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें मत करें बस। कब तक इस तरह हम इंतजार करते रहेंगे? आई थिंक हमें फोन पे ट्रेसिंग लगवा देनी चाहिए, किसी ना किसी को तो कॉल करेंगे ना वो। ऑनेस्टली मामा, मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पागल हो गए हैं आप दोनों, अहमर के बारे में नहीं सोच रहे। अगर किडनैपर्स को पता चल गया ना कि हम कुछ कर रहे हैं तो अहमर की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्हें कैसे पता चलेगा मामा? कैसे पता चलेगा? एटलीस्ट ये तो हम कर सकते हैं ना? नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस किडनैपर्स की कॉल का वेट करेंगे। अहमर के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मामा, मुझसे ना भाभी ना भाई की हालत देखी जा रही है। इनफ इज इनफ, आई हैव टू गो। सुने फवाद, सबा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम कोई गलत कदम उठा लें और फिर अहमर को कोई नुकसान पहुंचे।
नहीं जाए। आ जाइए। अरे जाएं, रोकें इनको जाके। इनसे कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो जाए जिसकी वजह से हमारे अहमर को नुकसान पहुंचेगा। जाइए। दादी, दादी, जाओ, तुम चाय बना के लेकर आओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हटो तुम यहां से। ऐसे हैरान हो के क्या देख रही हो? तुम्हें ही कहा है, घर के सारे नौकर सो चुके हैं। चाय बना के लेकर आओ। जगह बदलने से औकात नहीं बदल जाती। समझा दो इसको भी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें अमर की कभी परवाह ही नहीं थी। तुम्हें इस घर में शादी करके इसलिए लाया गया था ताकि तुम अहमर का ख्याल रखो, उसकी हिफाजत करो, उसे संभालो। लेकिन आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से अहमर हमारे साथ नहीं है। कैसी बातें कर रही हूँ मेरे? बस करो, बस करो, बहुत हो गया। एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है। आज अगर तुम गैर जिम्मेदार ना होती ना तो मेरा बच्चा मेरे पास होता। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें। जिस मकसद के लिए तुम इस घर में लाई गई थी उसमें तो तुम नाकाम हो गई हो। पता नहीं कितनी मनहूस हो तुम। जिस दिन से इस घर में आई हो ना तुम, मैंने सिर्फ मुसीबतें देखी हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या फायदा आपका इससे शादी करने का? इससे तो बेहतर था आप शादी करते ही ना। अगर अहमद ना मिला ना तो तुम अपनी ये मनहूस शक्ल लेके इस घर से, हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए दफा हो जाना। जब तक अहमद सही सलामत घर नहीं आ जाता ना, मैं आपसे बात नहीं करूं। समझ गई आप? प्लीज आप अहमद को ढूंढ के ले आए। आपको पता है ना मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। इतना बेबस मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। लग रहा है किसी ने हाथ पैर काट दिए मेरा मेरा अहमद।
आपने पढ़ा नहीं? लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है अगर हमने किसी से हेल्प मांगी तो वो हमारे अहमर को नुकसान पहुंचाएंगे। पागल हो गया? पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो वो हमारे हैमर की जान ले लेंगे। ये लीजिए नी, तय कर दी आपकी साड़ी। शुक्रिया। क्या हुआ नवीन, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ नहीं अम्मा, सुस्ती हो रहा था ने, सोचे धूप सेक लें। सुहेल कह रहा था रात को तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बेटा कल रात को बता देती ना मुझे, तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती। नहीं नहीं, शादी ब्याह का काम में इतना थक गई थी ना, आपको मुनासिब नहीं समझे आपको परेशान करें। तो ठीक है, शाम को डॉक्टर के पास चले चलते हैं। और बाकी रही परेशानी की बात, तो वो तो कभी खत्म नहीं होती। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। क्या मतलब है? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ने? खैरियत ही तो नहीं है। बुशी का फोन आया था, अहमर अगवा हो गया है। क्या? वो छुटका लड़का जबदवा का बेटा, वो नक्चड़ी चिड्डी का नाती, वो अगवा हो गया। अल्लाह बेचारा, अब कहाँ होगा? अरे हमको तो बुशी का फिक्र हो रहा है, कितना परेशान होंगी, कितना अकेला महसूस कर रही होंगी ना हुआ अपने आप को। दुर्दाना का भी रो रो के बुरा हाल हो रहा है। हाँ अम्मा, लेकिन अब तो नाश्ते का भी मना हो गया, वरना इसी बहाने हम सब वहाँ जाके बुशरा को तसल्ली दे आते। हाँ, पता नहीं मेरी बच्ची पर क्या गुजर रही होगी, और ऐसे में कहाँ उन्होंने बहू के घर आने की खुशी मनाई होगी। बुशरा का तो बहुत दिल छोटा हुआ होगा, शादी के पहले दिन ही ऐसा सब कुछ हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ होगा अम्मा, वो आपका बच्चो थोड़ा ही है, वो बुस्सी हैं, मौका मेहर दे के वो बात करती हैं, उनको रिश्ता निभाना आता है, ना कि आपका बच्चों की तरह। हाँ अम्मा, पर मुझे डर इस बात का है कि बुशरा की सास उसे मनहूस ना समझने लगे। सम्मो, मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं वो उसे ताने ना दे कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। भाई हर किसी की सास मेरी सास की तरह अच्छी थोड़ी होती है। शम्मो, जाओ जाके अपनी माँ को उठाओ। सारी रात ऐसे खराटे मार रही थी, एक लम्हा नहीं मैं सो सकी। क्या दुकान पर नहीं जाना आज उसने? एक रात जो मेरी माँ इस घर में रुक गई तो कितना खलने लगी है वो सबको। दूसरों की बेटियों के साथ यूं करते और अपनी बेटी के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? एक रात में मेरी माँ बर्दाश्त इन लोगों को, उसके खराटों से प्रॉब्लम होने लग गई सबको। ये बिल्कुल छुटकी बच्चों है अम्मा, उनकी तरह तेज जबान है, बदतमीज कहीं की। अरे इनको तो बात करने का तमीज नहीं है, उनकी ही खसलत है इनको भी। हमारी फोन तो दे मेरा, कहाँ जा रही हो? क्या है दिलबर? अभी तेरे को सेल्फी वेल्फी भी बेचती है ये? अरे अच्छा दिलबर, फोन तो दो। तू क्यों रिप्लाई किया इसको? मैं नहीं, टूट जाता। अच्छा ही टूट जाए, दूसरी लड़कियों की सेल्फियां रखता है तू। देखो मारिया, अच्छा देखो ना मेरी तरफ, देखो तुमने देखा ना, उसने तस्वीर भेजी है, मैंने उसको कोई तस्वीर नहीं भेजी। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे लॉयल हूँ। बहुत लॉयल है तू, मेरे मना करने के बावजूद तो शादी में गया ना। मैं क्या करता, मतलब तुम्हें पता है ना उससे शादी करने के लिए उसके दिल में जगह बनानी कितनी जरूरी है, ये सब तो करना पड़ेगा। तुम भी तो मेरी मजबूरी को समझो। कौन सा मैंने तुम्हारे पीठ पीछे कुछ किया है? तुम्हें सब बता के ही तो किया है कि उससे शादी करना कितना जरूरी है। उससे शादी नहीं करूंगा तो मरेगी कैसे? मरेगी नहीं तो मेरी दुल्हन कैसे बनोगी? दिलबर, मैं नहीं देख सकती हूँ तुम लोगों को साथ में, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और मेरे को तो तेरा ये बाबा ढोंग ही लगता है। अच्छा मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि चैप्टर जल्द से जल्द क्लोज हो। चलो मूड ठीक कर लो, चलो कुछ खाते हैं। क्या मुसरत है जाके खड़ा? हाँ मने नती खबर दिलावर मारिया। ना ना ना, अच्छा मुसरत पासे जा।
शाजिया, शाजिया, किचन कोई जगह है सोने की? इस घर में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और तुम यहाँ इतने आराम से सो रही हो? नहीं मैं सो नहीं रही थी। अम्मा का फोन आ गया था और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। बेबी, अगर तुम्हें सोना है ना तो अपने कमरे में जाके सो। किसी बाहर वाले ने आके देख लिया तो क्या सोचेगा? इस घर की बहू को तमीज नहीं है क्या? ये तुम्हारा क्वार्टर नहीं है कि जहां दिल चाह वहां सो गए। जाओ अपने कमरे में। मैं ये साफ कर क्या कर रही हो? ये कर रही हूँ। ये काम करने के लिए सर्वेंट्स हैं यहाँ पे। जाओ तुम। माँ ने लोरी सुना दी और इनकी आंख लग गई। शाजिया, कोई कॉफी पिलाएगा मुझे? अब क्या है? मेरा फोन। अम्मा, मैंने कह दिया है कि बुशरा के घर नाश्ता जाएगा तो बस जाएगा। अच्छा बस, अब ये बहस बंद कर दो। सबा के मिजाज का तुम्हें अच्छी तरह से पता है, और फिर बुशरा ने खुद मना किया नाश्ता लाने से कि कहीं कोई बदमजगी ना हो जाए। हामिद, सारी शादी में डरती रही है वो। यही तो गलती है ना उसकी। क्यों डर रही है अम्मा वो? भाई देखो, पहले तो हम खुशी में नाश्ता लेकर जा रहे थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं दुर्दाना के जख्मों पे नमक छिड़कने। मेरा मतलब है दुर्दाना के जख्मों पे मरहम रखने। अब इस मौके पर हमें उनका साथ देने, उनको हौसला देने तो जाना पड़ेगा ना। और वैसे भी बुशरा के ससुराली होने के नाते हमें अफसोस तो करना चाहिए ना वहां जाके। शादी के घर में कौन से अफसोस की बातें हो रही हैं भाई? क्या हुआ है? कमाल है भाई, तुम्हारे रिडार की तो मैं दाद देती हूँ खाला। दूर से सुन लेता है अपने मतलब की बात। क्यों आई हो सुबह सुबह अपना मुंह लेकर? बात सुन, जबान अच्छी नहीं है तो बात तो मीठी कर लिया कर। कैसे आना हुआ कुछिया? अरे मैंने सोचा कि बुशरा का नाश्ता लेके जाना है ना, तो मैं भी साथ चली चलूंगी। वो कुछिया, नाश्ता तो हम ले जा चुके, अभी अभी तो देकर आए हैं। आए हाय, मैंने सोचा था बच्चियों के साथ चली जाऊंगी, उनके साथ नाश्ता भी कर लूंगी। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिश्ता भी तो मैंने करवाया है ना। ओ खाला, बेहोश हो या नींद में हो? तुमने कहाँ से करा दिया रिश्ता? अरे ये क्या, इस घर में तुमने कोई भी एक ढंग का रिश्ता नहीं करवाया है। और सिर्फ इस दुनिया में ना तुम ही नहीं हो रिश्ते कराने वाली। आई बड़ी रिश्ता कराया है मैंने। तू भूल गई है क्या? तेरे रिश्ते के लिए मैंने जूतियां तो क्या एड़ियां तक रगड़ ली। मेरे कारोबार को बुरा मत कहना समझी। तुम बहनों के नखरे ही नहीं मिलते। आय अल्लाह, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते इसी वजह से चले गए, तुम लोगों के नखरों की वजह से। वैसे एक बात है कुछिया, हमने तो कोई रिश्ता देखा नहीं जो तुमने करवाया हो। है समीना बहन, अब तुम भी मुझे झुटलाने लगी हैं। तेरा भी रिश्ता हो ही जाता, लेकिन तेरी इस जबान की वजह से ना तू आज तक ऐसे ही बैठी और बैठी रहेगी, बुढ़ी हो जाएगी घर में बैठे बैठे, बदतमीज ना हो तो। चलो निकलो यहाँ से, फुट्टा खाओ, शाबाश। आई बड़ी, इतनी शादियां करवाने वाली होती तो अपनी शादी ना करा लेती। ए, खबरदार जो मुझसे पेंसिल मत होना, अच्छा? और मेरा मतलब पर्सनल नहीं होना, वरना बहुत बुरा होगा। एक खाला, हम जैसे घरों में ना कोई प्राइवेसी नहीं होती, यहाँ पे सबका सब कुछ खुला हुआ है। बड़ी आई पर्सनल मत होना। अब चलो निकलो इधर से, शाबाश। चाय पिलाओ फिर निकलूंगी। ये गरम गरम चाय ना मुंह पे डाल दूं। मुसर्रत, जाओ जाके चाय बना दो। चलो ना निकलो खाला। ये क्या ना यहाँ पे बैठ के नाखून काट रहे हो? नहुसत अपने घर में जाके फैलाओ। वैसे तो बड़ी खुशहाली है इस घर में, नहुसत ना फैलाओ, मनहूस घर है बिल्कुल। चाय लेके आ मेरे लिए। मैं नहीं ला रही चाय वाय। बोलने से चाय लेके आए, चुप बैठी है, सर पे चढ़ा लिया इन लड़कियों को तुमने। तुम्हारी तो मानते ही नहीं है। चुप, ला रही हूँ। बदतमीज ना हो तो।
बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रह देना।